Hello guys, today we will discuss aptitude in which we will discuss problem on ages। तो जब भी हम प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ेंगे तो हमें कुछ बेसिक वर्ड्स का मीनिंग पता होना जरूरी है। जैसे जब भी आपको क्वेश्चन में ग्रेटर दैन, मोर दैन, ओल्डर दैन अगर ये तीन वर्ड्स दिखाई देंगे तो आप क्या करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ आपको, मैं दो लेटर्स कंसिडर करती हूँ, ए और बी। अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दिया, ए और बी हो सकता है किसी का नाम होगा क्योंकि ये एजेस है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको दिखाई दिया कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो आप उसे कैसे कंसिडर करते हैं, ए ग्रेटर दैन बी। लेकिन एजेस में जब आपको बोला जाएगा कि ए ग्रेटर दैन बी बाय 7 ईयर्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो ए है ये बड़ा है किससे, बी से। मतलब ए माइनस बी 7 आएगा। तो हमारा जब भी ग्रेटर देन आएगा तो क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमारा क्या आएगा, ए माइनस बी। सेम जब भी स्मॉलर देन, लेस देन और एंगर देन, अगर ये तीन वर्ड्स दिखाई दिए तो क्या होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ए स्मॉलर देन बी। तो कौन बड़ा हुआ, बी, सेकंड वाला बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे होगा बी माइनस ए। अगर आपको बोला गया ए इज एंगर देन बी बाय 10 ईयर्स, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो इस प्रकार आपको ये करना है, ये ध्यान में रखना। सेम टाइम्स और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। जब भी आपको क्वेश्चन में टाइम्स या ऑफ वर्ड दिखाई दिए तो उसका मीनिंग हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये ध्यान में रखना। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, राम इज ओल्डर देन श्याम बाय 4 ईयर्स। तो अभी आपको पता है अगर ओल्डर देन, कौन सा वर्ड है यहाँ पे, ओल्डर देन। तो ओल्डर देन का मीनिंग क्या होता है कि पहले वाला कैसा होता है, बड़ा, सेकंड वाले से। मतलब राम बड़ा है किससे, श्याम से। कितने साल से, 4 साल से। सेम सेकंड क्वेश्चन, श्याम इज यंगर देन राम बाय 4। मतलब श्याम छोटा है किससे, राम से। तो जो बड़ा है वो पहले लिखेंगे, तो राम माइनस श्याम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन है, राहुल इज 3 ईयर्स मोर देन श्याम। यहाँ पर कौन सा वर्ड था, यंगर देन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, राहुल इज 3 ईयर्स मोर देन श्याम। मतलब यहाँ पर कौन सा वर्ड आया है, मोर देन। तो मोर देन का भी मीनिंग हमें पता है क्या होता है, राहुल। अभी यहाँ पर इज आया है तो इज का मीनिंग हमें पता होना चाहिए क्या होता है, इज इक्वल टू। यहाँ पर भी इज आया है लेकिन यहाँ पर इज को हमने इज इक्वल टू नहीं कंसिडर किया। क्यों, क्योंकि उसके साथ एंगर देन, ओल्डर देन वर्ड आया है। जब भी आपको इक्वेशन फॉर्म करना हो किसी वर्ड प्रॉब्लम में तो वहाँ पर इज का मीनिंग होता है इज इक्वल टू। तो यहाँ पर इज मीन्स क्या होगा, इज इक्वल टू राहुल इज 3 ईयर्स मोर देन, मोर देन मीन्स सम होता है श्याम। अभी आप बोलेंगे कि मोर देन अगर आया तो पहले वाला बड़ा रहता है सेकंड वाले से, लेकिन यहाँ पर इज आया तो इसका मीनिंग क्या था क्वेश्चन का, सेंटेंस का, राहुल श्याम से 3 साल से बड़ा है। तो अभी अपन यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते ना, ऐसे राहुल ग्रेटर देन श्याम बाय 3। नेक्स्ट, फादर्स एज इज 3 टाइम्स देन हिज सन। यहाँ पर कौन सा वर्ड है, टाइम्स। टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो फादर्स एज तो मैं एफ कंसिडर करती हूँ, इज है तो इज इक्वल टू 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय किसका, देन हिज सन, तो 3 ईयर्स। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 टाइम्स एज ऑफ फादर। 7 टाइम्स, टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन, एज ऑफ फादर इज मीन्स इज इक्वल टू 11 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन, फिर से एज ऑफ हिज सन। तो इस प्रकार हमें करना है। नेक्स्ट एक और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, फादर्स एज इज 2 टाइम्स। जो फादर्स का एज है वो कैसे है, इज मीन्स
इज इक्वल टू किसके, टू टाइम्स मोर देन, यहाँ पर देखिए टाइम्स भी वर्ड आया है और साथ में मोर देन वर्ड आया है। तो टाइम्स का मीनिंग तो हमें पता है, मल्टीप्लिकेशन है, साथ में मोर देन है। तो जब भी ऐसा दिखाई दे टाइम्स और मोर देन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, किसके साथ है, सन के साथ। और ये जो 2 है वो टाइम से मल्टीप्लाई है, मोर देन से नहीं। तो ये तो टाइम का हो गया, फिर मोर देन है तो इसमें सन का एज फिर से ऐड करना पड़ेगा, मतलब एफ इज इक्वल टू 3 यस। तो इस प्रकार हमें करना है, आप एक बार देख लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलते हैं, द प्रेजेंट रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 48, फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो तो पहले हमें पता होना चाहिए, अगर एज रहा तो अभी आपका जो एज रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, 5 साल बाद जो रहेगा वो फ्यूचर का रहेगा, आफ्टर रहेगा, और 5 साल पहले जो एज रहेगा वो क्या रहेगा, बिफोर। तो जैसे मैं यहाँ पर इसे 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट, इधर जो रहेगा वो रहेगा 5 साल बाद या कितने भी साल बाद हो सकता है, मतलब आफ्टर का रहेगा, और इधर जो रहेगा वो बिफोर का रहेगा। इसे आप बिफोर भी बोल सकते हैं, इसे साथ में एगो भी बोला जाता है, यहाँ पर हेंस भी कहा जाता है, आफ्टर यानी हेंस भी। तो अभी क्या होगा, जब भी क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट के बारे में बताई दिया जाएगा तो हम प्रेजेंट का यहाँ पर लिखेंगे, अगर आफ्टर बोला जाएगा तो आफ्टर यहाँ लिखेंगे, बिफोर या एगो बोला जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, और जो ईयर्स है तो ईयर्स यहाँ पर लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे। द प्रेजेंट रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5। ए और बी का प्रेजेंट रेशो दिया, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए अपॉन बी का प्रेजेंट रेशो कितना है, 3/5। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एज की सम, लेकिन कौन से, प्रेजेंट वाले, कितनी है, 48। देन फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। तो हमें ए और बी का एज फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो जब भी रेशो दिया होगा तो उसे हमें एक कॉमन मल्टीपल कंसीडर करना पड़ेगा। अभी कॉमन मल्टीपल कंसीडर किया तो क्या हुआ कि ए की वैल्यू हो गई 3x, बी की वैल्यू हो गई 5x, तो यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ए और बी की तो वैल्यू पुट करनी है, ए इज इक्वल टू 3x, बी की वैल्यू 5x इज इक्वल टू 48। 3 + 5 8x इज इक्वल टू 48, 8 को इधर लेके आओ तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आपको 6 मिली। अभी आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, तो 3 × 6, यहाँ पर भी 5 × 6 कितना होता है, 3 6 का 18, 5 6 का 30, मतलब आपका प्रेजेंट एज जो है ए का वो हो गया 18, बी का हो गया 30। सेम सेकंड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी बिफोर 5 years। तो यहाँ पर देखिए बिफोर आया है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, इधर बिफोर रहेगा। तो देखते हैं, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी बिफोर 5 years, तो 5 साल पहले कितना है, 2/3, मतलब ए और बी का रेशियो 5 साल पहले है 2/3। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एज की सम, लेकिन कब, प्रेजेंट में कितनी है, 45, मतलब यहाँ पर कितनी है इसकी सम, 45 years। फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 years, तो 7 साल बाद फाइंड करना है, मतलब प्रेजेंट से 7 साल बाद। तो कितना होगा, तो अभी 5 साल पहले 2/3 है, तो प्रेजेंट में कितना रहेगा, तो पहले रेशियो दिया है तो इसे कॉमन मल्टीपल कंसिडर कर लेते हैं, 2x 3x, तो यहाँ पर क्या होगा, 2x + 5, मतलब प्रेजेंट में इसका एज कितना होगा, 2x + 5, और b का कितना होगा, 3x + 5। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर अभी पुट कर देते हैं, ये कहाँ की वैल्यू है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट एज। तो चलिए ए की वैल्यू कितनी होगी अब, 2x + 5, बी की वैल्यू 3x + 5 कितना होगा, 45। सॉल्व करते हैं, 2x + 3x 5x, 5 + 5 10, 10 को उधर लेके गए तो 35, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 7।
मतलब x की वैल्यू 7 आई तो यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना होगा 7 2 का 14, 7 3 का 21। ये कहाँ का हो गया 5 साल पहले। तो हमें निकालना कितने अभी प्रेजेंट के 7 साल बाद। तो ये तो अभी के 5 साल पहले हो गया, मतलब कितने साल इसमें ऐड करने पड़ेंगे यहाँ के 7 और ये 5, मतलब 7 + 5 12, 14 + 12 कितना होगा, मतलब यहाँ पर ए और बी का एज निकालना है। तो ए का एज कितना होगा 14 + 12 26, और यहाँ पर 21 + 12 33। तो हमारा ए का एज हो गया 26 और बी का एज हो गया 33। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द प्रेजेंट रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:7। तो अभी फिर से प्रेजेंट बना लेंगे, इधर बिफोर आफ्टर आएगा, इधर बिफोर आएगा। द प्रेजेंट रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, तो चलिए लिखते हैं कितना दिया है 6/7 आफ्टर 5 years, मतलब इधर। दिस रेशो विल बी चेंज टू 7:8, 5 साल बाद कितना होता है 7/8। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो अभी अपने को एज फाइंड करना है। अभी इसके पहले हमने जो प्रॉब्लम किए थे तो वहाँ पे एक रेशो दिया था और एक सम दी थी। अभी क्या किया है, यहाँ पर दोनों इसके रेशो दिए हैं, ये ध्यान में रखना। तो अभी क्या करेंगे, अभी प्रेजेंट और आफ्टर में देखना है। तो जब भी अभी प्रेजेंट हो, आफ्टर हो या एगो हो, कुछ भी हो, तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो लेफ्ट में ऐड करना, अगर इन दोनों को इक्वल लाना है तो लेफ्ट में ऐड करना ईयर्स को। अगर राइट टू लेफ्ट इक्वल ला रहे हो तो राइट में से ईयर्स को सब्ट्रैक्ट करते। कैसे देखते हैं अभी, जैसे मैं अभी इसको इसके इक्वल लाती हूँ तो क्या है, जैसे कॉमन मल्टीपल एक्स कहाँ पर एक ही जगह पुट करना है, जैसे मैं यहाँ पर पुट करती हूँ तो क्या होगा 6x, और कितने साल बाद 5 साल बाद इनका रेशो ये बन रहा, मतलब 6x + 5 अपॉन 7x + 5 इज इक्वल टू 7/8 होगा। सेम इसे सॉल्व करते हैं, 8 इंटू क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 6 का 48, x + 8 5 का 40 इज इक्वल टू 7 7 का 49x + 7 5 का 35। चलो सॉल्व करते हैं, 48x इधर जाएगा तो क्या होगा x रहेगा, 35 इधर आएगा तो कितने बचेंगे 5, मतलब x की वैल्यू हो गई 5। चलो यहाँ पर पुट करते हैं, 6 5 का 30, 7 5 का 35, मतलब प्रेजेंट एज आ गया हमारा ए और बी का 30 और 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ फादर 10 years ago। तो प्रेजेंट यहाँ पे रहेगा, एगो इधर आएगा, आफ्टर रहा तो इधर आएगा। द एज ऑफ फादर 10 years ago, 10 साल पहले, तो साल तो यहाँ रहेगा। वॉज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब फादर का जो एज है वो 10 साल पहले, थ्राइस है किसके सन के। 10 years hence, 10 साल बाद, hence मीन्स आफ्टर 10 साल बाद, फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें प्रेजेंट एज का रेशो फाइंड करना है। तो अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया है, उनका टाइम्स में दिया है, तो इसे हम रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 3/, यस इधर गया तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 रहेगा, 3/1। सेम इधर क्या होगा, f/s इज इक्वल टू 2/1। तो कहाँ पर भी एक कॉमन मल्टीपल कंसिडर करो, अगर यहाँ पर कंसिडर करते तो क्या होगा 3x/x, मतलब फादर अपॉन सन का क्या होगा 3x। इन दोनों को इक्वल लाना है तो कितने ईयर्स का डिफरेंस है 20, मतलब 3x + 20 अपॉन x + 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, क्या आएगा 3x + 20 इज इक्वल टू 2 × x, 2x + 40। सॉल्व करो, 3x - 2x x, 40 - 20 20, मतलब x की वैल्यू 20। तो अभी इसका एज कितना होगा 20 × 3 60, और यहाँ पर 20, और प्रेजेंट में कितना रहेगा 70, क्योंकि 60 + 10 70, 20 + 10 30। तो ये हो गया हमारा
आंसर। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉमन मल्टीपल एक्स इसको दिया, ये तो हो गया हमारा आंसर। अभी मैं नेक्स्ट मेथड बता रही हूँ इधर से, तो इसे कॉमन मल्टीपल एक्स कंसीडर किया। अब हम इधर कॉमन मल्टीपल एक्स कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे ये प्रेजेंट है, इधर 10 साल पहले बात का और यहाँ 10 साल पहले का। जैसे आपको दिया है एफ अपॉन यस इज इक्वल टू 3/1 और यहाँ पर दिया है एफ अपॉन यस इज इक्वल टू 2/1। यहाँ पर मैं कॉमन मल्टीपल एक्स कंसिडर करती हूँ तो क्या होगा 2x/x और यहाँ पर 3/1। इसे हमें इक्वल लाना है तो कैसे करेंगे, जैसे मुझे इसमें ए वाला ईयर्स ऐड करना है तो क्या होगा, इधर जा रहे हैं हम, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट जब जाएंगे तो इसमें से ईयर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2x - 20 x - 20 इज इक्वल टू 3/1। सॉल्व करते हैं, मतलब 2x - 20 इज इक्वल टू 3x - 60। सॉल्व करते हैं, 3x - 2x हो जाएगा तो क्या आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना बनेगा 60, इधर आ जाएगा तो 60 - 20 मतलब 40 हो जाएगा। तो अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ का एज, तो 42 का कितना होगा 80/40 और 10 साल पहले। तो क्या हुआ यहाँ पर 2x - 20 इज इक्वल टू 3x - 60 हुआ। तो क्या किया हमने कि 2x को इधर लेकर गए, x होगा, 60 इधर आएगा तो प्लस हो गया, मतलब x की वैल्यू 40 आ गई, वो यहाँ पर पुट कर दो। जैसे एफ अपॉन एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x/x। तो चलो, तो क्या होगा 42 का 80 और यहाँ पर 40। लेकिन अभी हमें कहाँ का निकालना है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट मतलब ये तो हो गया 10 साल बाद का, तो प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से 10 को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, मतलब आपका आंसर आएगा 70 30। चलो देखो, दोनों भी आंसर आपके सेम आ गए। तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं या इस प्रकार भी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजन गॉट मैरिड 8 years ago। तो अब क्या कहा गया है, राजन की शादी कब हुई, 8 साल पहले। तो फिर से यहाँ पे प्रेजेंट, इधर आफ्टर आएगा और इधर बिफोर। तो 8 साल पहले मतलब इधर आएगा, ईयर्स कहाँ पे आता है, ऊपर। राजन गॉट मैरिड 8 years ago। हिज प्रेजेंट एज इज, मतलब राजन का जो प्रेजेंट एज है वो इज है, मीन्स इज इक्वल टू 6/5, 6/5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। हिज एज इज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। कब, कितने टाइम्स आता है, जब उसकी शादी हुई थी तब उसका जितना एज था उसके 6/5 टाइम्स। तो यहाँ पर मतलब 8 साल पहले राजन का एज कितना था, तो यहाँ पर देखिए हमने प्रेजेंट में राजन का एज कितना कंसीडर किया, आर कंसीडर किया, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आएगी, मतलब राजन का प्रेजेंट एज कितना हुआ आर। तो 8 साल पहले कितना रहेगा, आर - 8। तो यहाँ पर राजन का प्रेजेंट एज आएगा, सॉरी 8 years पहले का एज आएगा आर - 8। और क्या कहा गया है आगे, राजन सिस्टर वॉज 10 year यंगर टू हिम। राजन की जो सिस्टर है वो कैसे 10 साल छोटी है, किससे, राजन से। एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, तो उसके शादी के टाइम। द एज ऑफ राजन सिस्टर इज, तो राजन की सिस्टर का एज कितना है, तो 8 साल पहले भी अगर वो 10 साल से छोटी थी तो अभी तो वो 10 साल से ही छोटी रहेगी ना। तो अभी भी मतलब वो कितने साल से छोटी है, 10 साल से। तो अभी सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, 5 इधर जाएगा तो क्या होगा 5r, 6 इंटू आर 6r माइनस 6 8 का कितना होगा 48। अभी 5r इधर इधर आएगा तो r इज इक्वल टू 48, मतलब राजन कितने साल का है प्रेजेंट में 48 का। तो उसकी सिस्टर कैसे उससे 10 साल छोटी है, मतलब 48 माइनस 10 इज इक्वल टू 38, मतलब उसके सिस्टर का प्रेजेंट एज है 38। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारांश इज 50 years ओल्ड एंड नजमा इज 40 years ओल्ड। तो अब यहाँ क्या कहा गया है, सारांश का एज कितना दिया गया 50 years और नजमा का एज 40 years। तो अब ये एज कौन सा है दिया है, क्या प्रेजेंट है, आफ्टर है या बिफोर है, नहीं, तो हम इसे प्रेजेंट ही कंसिडर करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ सारांश इज इक्वल टू 50 years
और नजमा का कितना दिया है हमें 40 ईयर। तो क्या पूछा गया आगे, हाउ लॉन्ग एगो वॉज द रेशो ऑफ देयर एजेस 3:2। तो कितने साल पहले उनका एज का रेशो 3:2 है। देखो यहाँ पे एगो कहा गया है, एगो मतलब इधर आना पड़ेगा। तो कितने साल पहले उनके एज का रेशो 3:2 है, किसके, सारांश और नजमा के। तो देखते हैं, अभी सारांश और नजमा का एज दिया है तो इसे हम रेशो के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो रेशो रहता है एज का उसे ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ईयर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हमें कहाँ से कहाँ जाना, राइट टू लेफ्ट। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 50, यहाँ पर ईयर्स कितने पता नहीं, अपन एक्स कंसिडर करते हैं। तो 50 माइनस एक्स अपॉन 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। क्यों, देखो अभी सारांश का एज 50 है, नजमा का एज 40 है। तो एक साल पहले उनका एज कितना रहेगा, तो अभी 50 है सारांश का एज, तो एक साल पहले 50 माइनस एक्स। सेम नजमा का भी एज कितना रहेगा 40 माइनस एक्स, और वो इक्वल आ जाएगा 3/2 के, क्योंकि उनका रेशो एक्स ईयर पहले का ही दिया है। तो अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 120 माइनस 3x इधर आए तो 3x माइनस 2x, एक्स 100 उधर गए तो 120 माइनस 120, मतलब x की वैल्यू 20 आती है। तो हमें ईयर्स ही चाहिए, तो कितने ईयर्स हो गए 20 ईयर आफ्टर।